हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे जनाब के बारे में और भालू के बारे में और मिस्टर गुटका के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग अपनी ख़ुद की कही हुई बातों से इतनी जल्दी कैसे मुकर जाते हैं, ख़ुद कहकर इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं। तो मिस्टर शोएब इब्राहिम ने कहा था कि हम लोग तो कहीं नहीं जाने वाले हैं क्योंकि सबा अभी उस हालत में नहीं है, प्रेग्नेंट है, तो उसे छोड़कर अभी कोई वेकेशन तो नहीं ले सकते हम लोग। तो एग्जैक्ट ये लाइंस तो नहीं थी, लेकिन मतलब उनका यही था। तो भाई ये बात उन्होंने मेरे ख़्याल है रमज़ान में कहा है। तो इतनी जल्दी आप अपनी बात, अपने मुंह से कही हुई बात को आप इतनी जल्दी कैसे आप भूल गए, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पहली बात। दूसरी बात, आप गए, आपने सबको दिखाया, आप सबसे मिले जाते हुए, लेकिन आप अपनी बहन से मिलकर क्यों नहीं गए जनाब? अपनी बहन से आपको मिलना चाहिए था, अपने बहनोई से मिलना चाहिए था। उन दोनों को आपने क्यों नहीं बाय किया या अल्लाह हाफ़िज़ किया या जो भी? तो मुझे समझ नहीं आता कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। ये वही बहन है आपकी जिसके लिए आपने लास्ट ईयर ऑडियंस को इतना ज़्यादा आपने लताड़ा था, आपने इतनी बातें सुनाई थी ऑडियंस को कि आप लोग पता नहीं क्या तले जाओगे और ये होगा और वो होगा। तो भाई आपकी वही बहन आज उस हालत में है और उस बहन को आप छोड़कर चले गए कश्मीर। कश्मीर तो आप बाद में भी जा सकते थे, और गए तो गए, आप रिहान को लेकर गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने रिज़ा से क्यों नहीं पूछा जनाब? आपने मतलब पूछा या नहीं पूछा? आपने ऑडियंस को भी नहीं बताया कि मैंने पूछा था और वो उसने मना कर दिया, कम से कम यही बोल देते। लेकिन आपने ये भी नहीं बोला ऑडियंस को। और मतलब ये आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप एक तरफ आप बोलते हो कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ नहीं। खैर वो तो आपने अब बोलना बंद कर दिया है, लेकिन पहले आप यही बोलते थे। तो आप ख़ुद गलत चीज़ें करते चले जा रहे हो, लेकिन आप ऑडियंस को भर भर के आप ज्ञान देते हो। फिर आप बोलोगे कि लोग हमें ट्रोल करते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो भाई जनाब, आपको ये समझना होगा कि अगर लोग आपके पीछे लग रहे हैं तो उसका कोई तो रीज़न होगा ना। क्योंकि इंडिया में बहुत लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल है। ऐसा क्यों है कि सारे लोगों को छोड़कर, सारी दुनिया को छोड़कर लोग आपके पीछे लगे हैं? ऐसी कोई स्पेशल बात तो नहीं है ना। आप थोड़ा सा आपको ये बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या है जो मेरे और मेरी फैमिली के पीछे लोग इस तरीके से लगे हैं। क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, लोगों को भर भर के आप ज्ञान देते हो जो ख़ुद पे अप्लाई नहीं करते हो। तो लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पैंडमिक से देख रहे हैं, आपको पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये हो गया है कि आपके अपने घर में 3 चैनल है, उसकी वजह से लोग आपको हेड टू टो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और रही बात हमारी मिस भालू की, भाई उनका तो इंसान क्या ही बोले। वो अपने व्लॉग में ये दिखाती हैं कि उन्हें डॉक्टर ने मना किया है, वज़न कम करने के लिए कहा है और मीठा और हेल्दी खाने के लिए कहा है। और उसी सेम व्लॉग में वो जा कर के मोमोज़ खा रही हैं, आप जाकर पानी पूरी और पता नहीं क्या क्या मोमोज़, घर आकर के आपने शाही टुकड़ा बनाया। सनी जो है वो अगले दिन बिरयानी बना रहे हैं। तो भाई हेल्दी खाना तो आपके घर में कहीं से दिख भी नहीं रहा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप
کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جو خود دکھاتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ آپ خود اپنی لائف میں اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سے کس ٹائپ کے انفلوئنسر ہیں، کیونکہ انفلوئنسر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جس سے انسان انسپائر ہو، اس کی پازیٹیو چیزوں کو سیکھے، اپنے لائف میں ایڈ کرے، اپنی لائف کو امپروو کرے، اس کو کہتے ہیں انفلوئنسر۔ یہ آپ کیا سکھا رہے ہو کہ بھائی آپ جاؤ 3 بجے رات تک جاگے رہو، الٹی سیدھی چیزیں کھاؤ، اپنا وزن بڑھاؤ، مال میں فالتو میں گھومو اور بس ہوڈنگ کرو، فالتو کی چیزیں خریدتے رہو، مطلب گھر میں نہ ضرورت ہے نہ جگہ ہے، لیکن پھر بھی بس نظر آ گیا ہے اور جیب میں پیسہ ہے تو بس اب اس کو سپینڈ کرتے رہو۔ اب بھائی آپ کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ یا تو مڈل کلاس ہے یا تو بلو مڈل کلاس ہے۔ آپ جو دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اس سے کتنے لوگوں کو، مجھے تو لگتا ہے کہ کتنے لوگوں کو فیل ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے اور میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو آپ اس طریقے کی چیزیں دکھا کر، ہر مہینے آپ کے یہاں رینوویشن ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ چیزیں آپ پتہ نہیں آپ کیوں دکھاتے ہو، لیکن آپ دکھا کر پتہ نہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ آپ ایک بہت اچھے انفلوئنسر ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے آپ اپنی لائف کو دکھا رہے ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، پچھلے 4-5 سال سے آپ نے یہی کیا، آپ کی پوری فیملی نے، اور یہ کرنے سے آپ نے کافی پیسے بھی کما لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اچھی چیزیں اگر آپ نے سکھائی ہوتی، اچھی باتیں بتائی ہوتی، ڈسپلن دکھایا ہوتا، تو شاید لوگوں کو اور پازیٹیو ایفیکٹ آ رہا ہوتا۔ لیکن آپ نے جو سکھایا ہے اس کا تو مطلب کیا ہی کہنا، پچھلے 4-5 سال سے جو بھی سکھایا ہے، تو بھائی میں کیا بولوں، یہ تو ویسے ہی ہے، پوری فیملی ویسی ہے، دونوں بھائی بہن ویسے ہی ہیں۔ یہ والا پوڈ کاسٹ بہت ہی چھوٹا ہے، آئی نو، میں نے اس کو جان بوجھ کر چھوٹا رکھا۔ آپ اس کو سنیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، میرا پوائنٹ، میرا ویوز کیسا لگا، اور کچھ کمنٹ کرنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں، اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئی ول سی یو سون، بائے بائے۔